की पत्नी, श्रवण मतलब श्रवण कुमार, जिसने माँ बाप को कंधे पर यात्रा कराई, श्रवण कुमार की पत्नी एक बर्तन ऐसा खरीद कर लाई जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। तो वो एक तरफ ना खीर बनाया करती चावल की और दूसरी तरफ छाछ डाल के चावल की खिचड़ी बनाया करती, और ससुर को परोसती खिचड़ी और पति को परोसती खीर। दोनों का रंग रूप एक सा। वो तो पकड़ी तब गई जब एक दिन ससुर जी की थाली ज्यादा गर्म थी तो श्रवण कुमार बोले कि पिताजी मेरी थाली आप ले लो और आपकी मैं। तो पिता की थाली बेटा और बेटे की थाली पिता। जब श्रवण कुमार की थाली जब लिया श्रवण कुमार के अंधे पिता ने, वो जब खाया तो खीर नजर आई। तो बेटे से कहा कि बेटा आज किस खुशी में घर में खीर बनी है। तब श्रवण कुमार ने कहा पिताजी खीर तो रोज बनती है, मैं रोज देखता हूँ कि आपकी थाली में खीर होती है। अंधा बाप बोला बेटा मैं खीर तो आज पहली बार खाया वर्षों से। अरे तो आपकी थाली में तो खीर है, जब खाया तो वो खीर जैसी दिख रही थी पर वो थी खिचड़ी। छाछ में मट्ठे में मही में चावल डाल दो पका दो, क्या बन जाएगी? उसे हमारे यहां महेरी बोलते हैं, पर आपकी भाषा में उसे खिचड़ी कह सकते हैं जरा ठीक ठीक शब्दों में। तो वो थी खट्टी और खीर बनी दूध की, चावल डालकर वो बनी मीठी। तो श्रवण कुमार बोले कि हमारे घर में तो बर्तन एक ही बर्तन में बनता है। श्रवण कुमार आए, रसोई में देखा तो पत्नी ने एक ही बर्तन में उसके दो भाग करा रखे थे। पेट दो था उस बर्तन का, अंदर का हिस्सा दो, मतलब एक ही साथ दो चीजें पकती थी। अब बताओ श्रवण की पत्नी जो है वो अपने ससुर और अपनी सास के साथ कपट कर रही है कि नहीं? ये कपट है कि मैं कुछ खाऊं और आपको कुछ खिलाऊं, बेटा कुछ खाए और बाप को कुछ खिलाए। बेटा खाए चकाचक हलवा पूड़ी और बाप को परोस दे बासी रोटी चटनी। तो भाई ये कपट हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। और जहां कपट है, श्रवण कुमार ने कहा कि तुमने मेरी माँ और मेरे अंधे बाप के साथ कपट किया, अब मैं खुद सेवा करूंगा। और अपनी पत्नी को छोड़कर श्रवण स्वयं अपने माँ बाप को कंधे पर लाद करके और चारों धाम की यात्रा कराने तब गए थे जब उनकी पत्नी ने कपट किया था।